नाज़रीन गिरामी, तुर्की में आने वाला हालिया ज़ल्ज़ला अपने पीछे तबाही की बहुत बड़ी दास्तान छोड़ गया और इन ज़ख्मों को भरने में अभी कितना वक्त लगेगा यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों का अभी तक इस बात पर इत्तफाक है कि ज़ल्ज़लों के बारे में अगरचे किसी हद तक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन इनके बारे में कोई यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती। जबकि अब इस बारे में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि नीदरलैंड के एक माहिर फल्कियात फ्रैंक हॉगर बीट्स ने इस क़यामत के आने से बिल्कुल करीब ही ये बात कह दी थी कि जल्द या बदीर 7.5 का एक ऐसा ज़ल्ज़ला आने वाला है जिसकी वजह से तुर्की और इसके आसपास के इलाकों को एक खौफनाक तबाही का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद इसने दावा किया कि अभी एक और ज़ल्ज़ले का आना बाकी है और इसके इस दावे के सिर्फ 3 घंटे बाद दूसरा ज़ल्ज़ला भी आ गया। जबकि इसके अलावा सिम्पसन कार्टून, जिनको दज्जाली कार्टून भी कहा जाता है, इसकी एक सीरीज में भी तुर्की में आने वाले इसी ज़ल्ज़ले के बारे में पेशगोई की गई थी और इन्हीं पेशगोइयों के तनाज़ुर में कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी अगले 15 दिनों के आगे पीछे कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आ सकता है। सो हुकूमत को चाहिए कि वो बरवक्त ऐसे इक़दामात उठाए ताकि आने वाली किसी भी आफत से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि वो इस किस्म की किसी पेशगोई पर कादिर है। नाज़रीन गिरामी, फ्रैंक बुनियादी तौर पर एक माहिर फल्कियात हैं और सितारों की चालों को देखते हुए सियारगान के ज़मीन पर होने वाले असरात के बारे में अपने अंदाज़े कायम करते हैं और इनकी ये हालिया पेशगोई भी इसी इल्म की मरून मिन्नत थी। फ्रैंक का ये भी दावा है कि आमदा दिनों में पाकिस्तान में भी खाकम बदहन कोई तबाहकुन ज़ल्ज़ला आ सकता है और इस बारे में जब कराची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर इरम बशीर से बात की गई तो इनका कहना था कि साइंस अगरचे एक बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन अभी तक हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो सका कि इसकी बुनियाद पर हम यकीनी तौर पर यह कह सकें कि कोई ऐसा सानिया फलां जगह होने वाला है और वो इतनी ताकत का होगा। उन्होंने कहा कि अगरचे हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बुनियाद पर यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में कोई ज़ल्ज़ला आ सकता है, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि वो कितने स्केल का और कब होगा। उन्होंने कहा कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क, हत्ता कि अमरीका भी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर इरम बशीर ने मजीद कहा कि इससे कबल सिर्फ एक ऐसा ज़ल्ज़ला था जो कि 1975 में चाइना में आया था, जिसके बारे में की गई पेशगोई हर्फ बहर्फ सच साबित हुई थी, जबकि दूसरी कोई ऐसी मिसाल तुर्की के इस हालिया ज़ल्ज़ले के अलावा मौजूद नहीं। जब इनसे पाकिस्तान में फ्रैंक के कहे गए मुतवक्को ज़ल्ज़ले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़मीन के इस हिस्से में वाक़ है जहाँ पर ज़ल्ज़लों के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई पेशगोई भी काबिल यकीन नहीं मानी जा सकती। नाज़रीन सदवकार, अब हम आते हैं सिम्पसन कार्टून की इस पेशगोई की तरफ जो उन्होंने तुर्की के बारे में की थी। सिम्पसन कार्टून में की जाने वाली ये कोई वाहिद पेशगोई नहीं, बल्कि वो इससे भी कबल दुनिया में होने वाले बहुत से ऐसे वाक़यात के बारे में कबल अज़ वक्त बता चुके हैं और यही वजह है कि इस सीरीज़ के बारे में बहुत से शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि आखिर वो राज क्या है जिसकी बदौलत इन्हें दुनिया में होने वाले वाक़यात का बाकायदा वक्त के साथ इल्म हो जाता है। सिम्पसन की लातादाद ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो कि बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का हैरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका का सदर बन जाना, हालांकि इंतखाबी नताइज से कबल हिलरी की जीत बहुत वाज़िया थी, जबकि इसके साथ साथ इसकी बेशुमार ऐसी पेशगोइयाँ भी मौजूद हैं जो कि सच साबित नहीं हो सकी, जैसा कि उन्होंने 2015 तक पाकिस्तान का टुकड़ों में तब्दील हो जाने के बारे में बताया था, जो कि सच तो ना हो सका। लेकिन हम देखते हैं कि इन अय्याम में बलोचिस्तान और ख़ास तौर पर कराची के हालात इंतहाई हद तक बिगाड़ दिए गए थे। ये अलग बात कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान की डोलती हुई कश्ती को संभाला दिया था, जिससे ज़ाहिर होता है कि यहूदी बेस इस कार्टून सीरीज़ को आलमी ताकतों की इन चालों और फैसलों का कबल अज़ वक्त इल्म होता है, जिसकी बिना पर ये आलमी मुस्तकबिल के खाके में रंग भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम इस दज्जाली कार्टून की 2023 के बारे में की जाने वाली पेशगोइयों का तज़किरा करेंगे, जिनके मुताबिक 2023 एक हंगामा खेज साल हो सकता है। इस साल दुनिया के बेशतर ममालिक महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएंगे,
سمسن کا ایک کردار اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس سال دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، اور یہ صرف دنیا کے غریب ممالک میں نہیں ہوگا بلکہ امریکہ سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور حکومتوں کو حالات سنبھالنے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو آج واقعی پوری دنیا مہنگائی کی اس سفریت کا سامنا کر رہی ہے، جن میں امیر ترین ممالک بھی شامل ہیں۔ ناظرین، سمسن نیوز کاسٹر اسی سال کے حوالے سے اپنی ایک قسط میں یہ بھیانک خبر بھی دیتا ہے کہ امریکہ اور چین نے آپس میں ایٹمی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جس سے دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کو موضوع بحث بناتے ہوئے کہا کہ اس سال ان دونوں ممالک کے درمیان بھی ایٹمی جنگ کا خدشہ ہے، جبکہ اس سال کی سب سے بڑی اور خوفناک خبر دنیا کی معاشی تباہی سے متعلق ہے، جو کہ بلا تخصیص پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔